जो रैम है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक क्या है आपका एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है, ये बहुत ही कम रिफ़्रेश होते हैं, यानी कि थोड़े लंबे टाइम के बाद रिफ़्रेश होती है। और जो आपकी डायनेमिक रैम होती है वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश होती है। इसी वजह से जो स्टैटिक रैम होती है वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक के लिए डेटा को कंटेन करके रखती है, और जो डायनेमिक रैम होती है वो कम टाइम के लिए डेटा को स्टोर करके या कंटेन करके रखती है। और इसके अंदर यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के अंदर क्या होते हैं, हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, यानी बिट्स, एक बिट जो होती है, और हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि डेटा को बार बार, स्टैटिक और डायनेमिक रैम क्या करती है, डेटा को रिफ़्रेश करती है, जिससे कि जो स्पीड है उसकी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अब रोम भी आपकी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी पी रोम, एक होती है ई पी रोम, और थर्ड इज ई पी आर ओ एम। मीन्स पी आर ओ एम, पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इट मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, इसमें सिर्फ रीड कर सकते हो, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि रोम है, हमें पता है कि रोम क्या होती है, रीड ऑनली मेमोरी, जिसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। पी आर ओ एम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता है रोम क्या होती है, रीड ऑनली मेमोरी, कि हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे कि हमारी सी ड्राइव के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, सिर्फ रीड करते हैं, पढ़ते हैं। हम जो पहले से ही क्या होता है, इंस्टॉल्ड होते हैं, हमारे पास ये एक्सेस नहीं होता कि हम उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सके या कोई चेंज कर सके। तो वो होते हैं हमारे रोम, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। हम रैम को वॉलेटाइल और रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी कि हम रोम में जो लिखा है उसको हम इरेज नहीं कर सकते। तो ये 3 पार्ट्स में हमें मिलती है। एक होता है पी आर ओ एम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी तो रोम की तरह ही काम करता है। इसमें हम प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है आपका ई पी आर ओ एम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि हम अल्ट्रा वायलेट की हेल्प से जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, यानी कि जो रोम के अंदर या सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको हम अल्ट्रा वायलेट की हेल्प से एक बार इरेज कर सकते हैं। बट ये चीज़ नोटिस करना कि एक बार या फिर 2 बार, 1 या 2 टाइम ही हम उसको इरेज कर सकते हैं। आप बार बार उसे इरेज करके राइट नहीं कर सकते हो। और जो ई पी आर ओ एम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, और इसमें हम कई बार इरेज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 टाइम ही सॉफ्टवेयर को या कोडिंग को इरेज कर सकते हो। इसमें आप 1 या 2 बार कर सकते हो, जबकि इसमें कई बार कर सकते हो। और जो इलेक्ट्रिकली जो हो रहा है उसमें कई बार इरेज कर सकते हो। और जो आपका इरेजेबल है, यानी जो अल्ट्रा वायलेट की हेल्प से हो रहा है, उसमें आप 1 या 2 टाइम आप अपने सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग लिखे है उसको इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट, जिसमें प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैशे और मेन मेमोरी। देन मेन मेमोरी को 2 पार्ट्स में, और फिर रैम और रोम को भी। इसको हम आगे भी मैं पढ़ाऊँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगी, बट अभी तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें मैं आपको ये समझा रही हूँ।